गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, देश में मोदी की गारंटी की है चर्चा। केरल में कांग्रेस लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना, हमने लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में बीजेपी महिला सम्मेलन में संबोधित किया। 43 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। आजादी के बाद से कांग्रेस, लेफ्ट, एलडीएफ और यूडीएस की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का कानून लटकाए रखा। मोदी सरकार ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईडी के समन पर पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, पत्र में कहा क्या पूछना है लिख कर भेजिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुए शराब घोटाले की जांच की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। इसके लिए ईडी ने उन्हें 3 बार समन भेजा है, लेकिन सीएम केजरीवाल अभी तक पूछताछ के लिए दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब दोस्तों, मामले में लगातार जारी खींचतान के बाद सामने आया है कि सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से प्रश्नावली की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या समन का उद्देश्य कोई वैध पूछताछ करना है या मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन मुझ पर पहुंचने से पहले ही समाचार संगठनों तक कैसे पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर उनसे प्रश्नावली की मांग की है। वहीं दोस्तों, ईडी को लिखे पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी से प्रश्नावली मांगी है। उन्होंने उन्हें भेजे गए समन की मंशा पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उन्हें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में दिल्ली सीएम के तौर पर हिस्सा भी लेना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। झारखंड सीएम के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी ने की रेड। मीडिया सलाहकार के घर लॉकर तोड़ा गया। कोलकाता, राजस्थान में भी तलाशी। जहां दोस्तों, झारखंड में सियासी हलचल के बीच प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड की। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची में मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सहयोगियों के घर पर भी तफ्तीश दी, जिसमें आईएएस और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, खोदनिया ब्रदर्स पूर्व विधायक पप्पू यादव शामिल हैं। सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। प्रेस सलाहकार पिंटू के घर ईडी की टीम ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री को बुलाया है। लॉकर से अहम दस्तावेज मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर ईडी की टीम सीएम के करीबी विनोद सिंह और आर्किटेक्ट रोशन के रातू रोड के पिक्सा मोड़ स्थित आवास पहुंचकर भी छापेमारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अडानी पोर्ट्स के एमडी होंगे करण अडानी। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया, अश्विनी गुप्ता को सीईओ का पद। जी हां दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड ने बुधवार को बोर्ड में बदलाव की घोषणा की। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, करण अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और अश्विनी गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर एनसीडी के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान में भूकंप, सुनामी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 400 आफ्टर शॉक, 64 मौतें। सैटेलाइट तस्वीर में दिखी तबाही। जी हां दोस्तों, जापान में 1 जनवरी को आए 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद अब भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि भूकंप से कई सड़कें, इमारतें तबाह हो गई है। ऐसे में बारिश से मलबा निचले इलाकों में बह सकता है, जिससे लैंडस्लाइड हो सकती है। इशिकावा में नए साल के पहले दिन आए भूकंप के बाद सुनामी आ गई थी। वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी थी। हालांकि 1 जनवरी की शाम को सरकार ने सुनामी की हाईएस्ट वार्निंग वापस ले ली थी। वहीं भूकंप से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के राज्यपाल को लिखा पत्र, राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया। जी हां दोस्तों, झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड सरकार में घटक दल मिलकर कुल 47 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 23, कांग्रेस के 13, राजद का 1 विधायक मीटिंग में पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों, ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन दिया है, जिसमें उन पर गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। ऐसे में झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक सीएम हेमंत सोरेन के आवास में हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि जेएमएम की ओर से ऐसी किसी भी बात का खंडन किया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी और एमपी में सुबह बारिश, 12 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट, राजस्थान बिहार समेत 11 राज्यों में बरसात हो सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के 12 राज्यों में आज यानी कि 3 जनवरी की सुबह घने कोहरे के साथ शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल और यूपी के बहराइच साथ ही गोरखपुर में बुधवार सुबह विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर रह गई। घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिला। वहीं दोस्तों दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल सकी। कोहरे के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज बारिश भी देखने को मिली। इंदौर, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ समेत 15 शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और यूपी के उन्नाव में ओले भी गिरे। इस कारण इन शहरों में ठंड का असर और बढ़ गया है। उधर दोस्तों पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापान प्लेन क्रैश में कैसे बचे 379 पैसेंजर क्रू। 2 घंटे पहले देखा था सेफ्टी वीडियो, 90 सेकंड में 3 स्लाइड्स गेट ने सभी को बचाया। जी हां दोस्तों, नए साल के पहले दिन जापान में भूकंप आया और 64 लोग मारे गए। इसके जख्म बिल्कुल ताजा थे कि टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइन का प्लेन कोस्ट गार्ड के छोटे एयरक्राफ्ट से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी 6 लोग मारे गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर JAL के पैसेंजर प्लेन में मौजूद 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स हिफाजत के साथ बर्निंग प्लेन से बाहर आ गए। सिंगापुर की न्यूज वेबसाइट CNA और ब्रिटिश मीडिया हाउस द गार्जियन ने रिपोर्ट के जरिए सभी पैसेंजर्स को महज 90 सेकंड में इवैक्यूएट यानी निकालने का काम पूरा कर दिया था। इस दुर्घटना में किसी भी पैसेंजर की मौत की कोई खबर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरे करियर के 23 साल में ऐसा नहीं हुआ, बहस के दौरान वकील पर भड़के CJI चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को एक मामले में बहस के दौरान आवाज ऊंची करने पर एक महिला को सख्त हिदायत दी, साथ ही कोर्ट को धमकाने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी भी दी। CJI DY चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि आप आमतौर पर यहाँ प्रैक्टिस करती है, आप अपनी आवाज उठाकर हमें डरा नहीं सकते। मेरे करियर के 23 साल में ऐसा नहीं हुआ है और मेरे आखिरी साल में ऐसा नहीं होगा। CJI ने वकील से कहा कि आप अपनी आवाज धीमी करें। CJI ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपनी आवाज धीमी करें। क्या आप देश की पहली अदालत के सामने इसी तरह बहस करते हैं? क्या आप हमेशा न्यायाधीशों पर इसी तरह चिल्लाते हैं? इसके बाद वकील ने पीठ के समक्ष माफी मांगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब CJI ने वकीलों से अदालत में मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है।